वो ट्रैक पैंट के साथ उसने लेदर शूज पहने हुए थे, मेरे को उसी दिन खटक गया था कि यार ये तो गलत है। अरे अभी बंगाल इलेक्शन आ रहा है, शायद उनको वापस हार्ट अटैक फेक करना पड़े। अभी आई एम वेरी क्यूरियस, अभी मैम मेसी आ रहा है इंडिया 4 सिटी टूर करने के लिए। मैं देखता हूँ कि कौन से शहर में उसको कौन शॉल पहनाता है और वो क्या क्या किक्स वगैरह करेगा। प्रधानमंत्री जी से भी मिलेगा, वो पहनाया जाएगा उसमें, फिर वो हाथ मिलाएगा। मैसी जी, आपसे मेरा पुराना नाता है, मैंने इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत मैसी बना दिया है, उस तरह की बातें भी होंगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। आज हम कर रहे हैं क्रिकेट स्पेशल एपिसोड। एज यूजुअल हमारे साथ रॉफिल गांधी, अमया देश पांडे, फिर से एक बार गुरसिमरन खंबा और एक बहुत ही धुरंधर वेटरन जर्नलिस्ट जो 35 साल से क्रिकेट कवर कर रही है, शारदा उग्रा जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। वेटरन बुला दिया, बुड्ढा बना दिया इमीडिएटली। एज दिखा दी सबकी। नो बट थैंक यू, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ, बहुत खुश हूँ मैं, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच। क्रिकेट पे हम सब ही थोड़े इमोशनल हुए हैं इस साल। साउथ अफ्रीका ने तो ऐसा घसीटा कि मतलब 3 दिन में एक मैच खत्म हो गया, दूसरे में हम 150 ओवर बैटिंग नहीं कर पाए। सेठ जी, यही है वो तीनों कमीने। सेठ जी, इन तीनों को गोली मार दो और मुझे छोड़ दो। सेठ जी, अरे ये झूठ बोलता है। और वो भी बिहार इलेक्शन के ऐसे रिजल्ट के बाद। वो न्यूजीलैंड का 46 ऑल आउट मैंने जाके देखा है लाइव, टिकट के पैसे देके। ट्रॉमा फॉर अ रिपोर्टर, टिकट के पैसे देना है सच अ बिग थिंग। और फिर 46 ऑल आउट, लेकिन वो क्या कर, वी वर जस्ट लाफिंग, आफ्टर सम टाइम आप कितना रोगे, हंसो बस, और क्या करोगे। शारदा जी, जो टेस्ट क्रिकेट है, इज इट नाउ टेस्ट ऑफ लाइक द पेशेंस ऑफ द जनरल पब्लिक? क्योंकि जिस तरह का चीजें चल रही हैं इंडिया में, बैक टू बैक व्हाइट वॉश हमारे हो रहे हैं, और उससे पहले एक हमने सिर्फ ड्रॉ किया इंग्लैंड में, और हमें लगा कि शायद हम जिसको सो कॉल्ड ट्रांजिशन कहा जा रहा है उसको बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ये जो एकदम से पतन आया है, गिरावट आई है, इज इट लाइक, क्या आप इसको ट्रांजिशन फेज कहेंगी, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है टीम में? मेरे ख्याल से दो चीजें हो रही है कि जो इंग्लैंड में हुआ था, जो हम इतने एक्साइटेड हुए थे वो रिजल्ट के बाद, मैंने कहा कि जब भी आई हैव रिटन माय सेल्फ, मैं हेडलाइन ही बता दूं, अपने आप को डिस्ग्रेस ही कर दूं, नेक्स्ट टाइम दिस टीम प्लेज, देयर विल बी द कूलेस्ट एक्ट इन टाउन एंड ऑल। पूरा एब्सोल्यूट फसाद हैपेंड इन दिस साउथ अफ्रीका सीरीज। ये ट्रांजिशन है गंभीर, तो उन्होंने कहा उन्हें ट्रांजिशन शब्द पसंद नहीं है, वी शुड नॉट बी यूजिंग। इंग्लैंड में जो सिलेक्शन में एग्जैक्टली सिलेक्शन और बैटिंग ऑर्डर वगैरह में जो सब अजीब से चेंजेस हुए थे, डिस्पाइट उसके वी वन। और यहाँ जो हुआ साउथ अफ्रीका के, वी ट्राइड द सेम थिंग, और आपने देखा क्या हुआ कि ऑलराउंडर और बैटिंग डेप्थ और पता नहीं क्या क्या। नहीं, आप हमको नहीं देते हैं। वापस चले जाइए, भगवान आप चले जाइए, मैं माफी मांगता हूँ। अंदर की खबर तो ज्यादा पता है नहीं, अभी किसी को नहीं पता है, बिकॉज रिपोर्टर लोग को अभी कुछ पता नहीं रहता है, सीक्रेट्स आर केप्ट वेरी वेरी। साउथ अफ्रीका सीरीज में जो दिखा कि जो थोड़ा टीम का, जो जिसको बोलते हैं ना सेटल टीम है, रिलैक्स टीम है, कॉन्फिडेंट टीम है, जो इंग्लैंड में 1-2 मैचेस के बाद हमको दिख रहा था, वो बिल्कुल जैसे बिखर गई है। हाँ मालिक। हाँ। अरे मालिक, वो थोड़ा सा गलती हो गई। उनके पास ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं जानता कि उसका रोल क्या होगा टीम में। एक और चीज जरूर कहनी चाहिए कि अगर शुभमन गिल होता था टीम में, तो शायद आई डोंट नो इफ इट वुड मेड अ डिफरेंस, क्योंकि गंभीर के लिए कोई, गौतम गंभीर जो कोच है, उनके लिए काउंटर बैलेंसिंग कोई चाहिए इंसान, और सीनियर प्लेयर तो है नहीं, लेकिन अगर आपका कैप्टन हो थोड़ा ऐसा, देन इट मेक्स अ डिफरेंस। बट गिल वाज आल्सो नॉट देयर, गिल को वो इंजरी हो गई थी, होपफुली ही विल कम बैक। और टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखें तो बहुत बुरे हाल लग रहे हैं। आप ये भी सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया के बाद जब हारे थे और फिर इंग्लैंड गए, हमने सोचा बहुत बुरे हाल है, और फिर 2-2 हो गया। तो लेट अस बी थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक। हमने ये सुना है शारदा जी की गावस्कर जी और तेंदुलकर जी तो बहुत खुश हैं इस रिजल्ट से, बिकॉज आई थिंक उन्होंने भी उसको अब दिल पे ले लिया था कि टेम्बा बाउमा को बोना कहा गया, तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी के ऊपर लिया है इसको, और बड़ा उनको दुख हुआ था इस बात का कि ये बोनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं आपसे एक सवाल है मेरा, सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने दूसरे शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हम क्या चिंटू, छोटू, यू विल यूज सम वर्ड्स लाइक दैट। है हिंदुस्तानी वोकैबुलरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप यूज कर सकते हैं। बोना इज अ वेरी ऑड वर्ड टू बी चूजिंग एट द टाइम। छोटा है, उसकी हाइट छोटी है, छोटा है वो। टिंगू आल्सो यू से, बम्बई वाले। I will just say, because Bumrah said it, and it's a Punjab thing. I think this is a word. This is a cultural word. So perhaps. इसलिए I was like, of course he said it. I will. हाँ, अब I will, और क्या आर्ग्यूमेंट करें? हाँ, if it has come from a Punjab, he is grown up in Gujarat.
बात, वो भी याद रखिए। देखो रहते तो हम कनाडा में बहुत हैं, पर इट्स ऑलवेज पंजाब फर्स्ट, सो ठीक है, यूनाइटेड पंजाब। एक और चीज, जैसे हम होम खेल रहे हैं तो हमको होम एडवांटेज कहाँ मिलेगा? बिकॉज लास्ट आई डोंट नो कलकत्ता में कब खेला था हमने, आई डोंट नो गुवाहाटी में पहली बार खेल रहे हैं, सो इट्स लाइक अ न्यूट्रल वेन्यू फॉर बोथ द टीम्स। और आई डोंट नो कोइंसिडेंस है बाय डिजाइन है कि अगले 2 चुनाव बंगाल और आसाम है। आउटस्टैंडिंग व्यू। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हम होम खेल रहे हैं तो हम होम एडवांटेज क्यों नहीं ले पा रहे हैं? जहां हमने न्यूजीलैंड से हम हारे, उसमें से एक भी ग्राउंड पे हमने नहीं खेला। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हम ऐसे वेन्यू पे खेलेंगे जो दोनों टीम के लिए न्यूट्रल है। गुवाहाटी क्यों? क्या हालत कर दी है देश की। गुवाहाटी का जो विकेट था, इट इज अ वेरी नॉर्मल एवरेज इंडियन विकेट जैसे होते थे पहले। एंड व्हेन आई एम सेइंग पहले मींस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1980 और व्हाटएवर, आई एम जस्ट सेइंग 2010 2011 के पहले हमने बहुत ही डेलिबरेटली इंडिया ने डिसाइड किया कि हम अपने विकेट बिल्कुल रैंक टर्नर बनाने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू फिनिश मैचेस इन 3 days। क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाते हैं, खूब मार पिटी, एक साल गए थे हम 4-0 हारे थे, और गंभीर ने उस टाइम कहा था कि उनको यहाँ आने दो, फिर देखेंगे, वो हमको लेक्चर देते हैं अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ, हम देखेंगे उनकी मेंटल स्ट्रेंथ व्हाटएवर। तो नाउ ही इज द कोच व्हेन फुल वी हैव बीन शोन देयर मेंटल स्ट्रेंथ, दे हैव शोन मेंटल टेक्निकल ऑल स्ट्रेंथ दे हैव शोन। तो उन्होंने ऐसे विकेट बनाए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट हैज लास्टेड 10 years। और उस टाइम में क्या हुआ है, जो हमारे क्वालिटी के बैट्समैन होते थे हु वर एबल टू प्ले ऑन टर्निंग विकेट्स, हु हैड द गेम, जिनके डिफेंसिव स्किल्स काफी सॉलिड थे, पुजारा, रहाने, कोहली टू अ डिग्री, दैट होल जनरेशन इज अ फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो जनरेशन है उसमें पला बड़ा है वो जनरेशन। ये जो नए लड़के हैं, दे आर ऑल पोस्ट IPL T20 जनरेशन। तो उनमें देयर इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट दैट, द इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट बीइंग एबल टू बैट अ लॉन्ग टाइम। अगर आप नॉर्मल विकेट बनाते हैं, शायद हम उतना नहीं जीते, हमारे जो फैंटास्टिक होम रिकॉर्ड है 80% विनिंग परसेंटेज, ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ऑल दैट, टू मी दैट वाज नॉट अ रियल नंबर, बिकॉज अंडर प्रिपेयर्ड विकेट्स, डेलिबरेटली आपने विकेट पे पानी नहीं दिया तो वो बिल्कुल इट वाज क्रम्बलिंग ऑन द फर्स्ट डे, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग यू डिड नॉट नीड। इट वाज ऑलमोस्ट जैसे आप अपने ही स्किल और अपने ही प्लेयर्स को आप गाली दे रहे हो कि और तो नहीं जीतने वाले, सीधे ठीक ठाक विकेट पे तो आप जीतने नहीं वाले हो, तो ये लो विकेट जीतो अब। सो दैट हैज चेंज्ड द काइंड ऑफ विकेट्स आल्सो दैट दे मेक। कैलकाटा का विकेट बनाया था उन्होंने, कैलकाटा ऑलवेज हैड अ वेरी गुड विकेट, बट आप उनको कहें कि आप डेलिबरेटली पानी मत डालो, देन यू शुड हैव द बैटिंग दैट इज एबल टू स्टैंड अप टू ऑपोजिशन स्पिनर्स पर्टिकुलरली। इज इट मैच जस्ट बिकॉज वी आर प्लेइंग सो मच क्रिकेट? बिकॉज जैसे ही फॉर एग्जांपल एक तो वो होता है ना, जब भी हम मैच हारते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट मैच हारे, T20 वर्ल्ड कप फाइनल चला दिया जस्ट टू रिमाइंड पीपल कि भूल जाओ कुछ नहीं होता। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। And then immediately we went, now suddenly again in 2 days there's an ODI। वो एडवर्टाइजिंग वाले आके फिर बोलने लग जाएंगे कि ये व्हाइट वॉश का बदला अभी लेंगे, रोको। तो you know that becomes the narrative. The crisis is averted completely। It's not the quantity of cricket that you play, it's like and it's not the talent नहीं है हमारी कंट्री में, it's the personnel that you will choose कि आप किसको खिला रहे हो। तो सॉल्यूशन यही नजर आ रहा है कि हम पिच बनाने के लिए यूपी मॉडल का इस्तेमाल करें, जिसमें की जाए कि हमारी बैटिंग आए तो तारकोल बिछा दे, उनकी आए तो बुलडोजर चला दे उसके ऊपर। रोड़ी और बजरी बीच में मत डाल, बोला था ना। अरे जब साहब लोग निरीक्षण के लिए आएंगे और रोड़ी बजरी कम मिलेगी तो आपके ही बिल पास नहीं होंगे। तो प्रेस बॉक्स पे बुलडोजर चला दो। हाँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है इन द अमंग्स द हायर एशेलॉन्स ऑफ सोशल मीडिया कि ये जो रिपोर्टर लोग हैं ना, बहुत वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं। गंभीर इज जस्ट लुकिंग बैड बिकॉज ऐसे बेवकूफी के सवाल पूछते रहते। सबके इंटेंशन गुड है, लेकिन रिजल्ट अगर बैड होगा तो कहेंगे नहीं, तो आप बुलडोजर हम ही पे चला दो। प्रेस बॉक्स कोई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मतलब हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है। कौन करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस? थोड़ा सा इसको और पॉलिटिकल करते हुए शारदा जी, हर बार ऐसा क्यों होता है कि गलत देश का हिंदू जाग जाता है, जैसे मुत्तुस्वामी और केशव महाराज जाग गए। हम तो यहाँ पे कहा जा रहा था कि भाई सो जाओ, दो दिन के लिए सो जाओ, वो सोए नहीं। पाकिस्तान को जब ये लोग परफॉर्म कर रहे थे वहां पे, तो कहा जा रहा था, हमारे यहाँ पे मैं बहुत सारे हम पोस्ट देख रहे थे कि हिंदुओं ने पाकिस्तान को, 2 हिंदुओं ने सबक सिखा दिया फलाना। अब जो वो दोनों हिंदू हमारे शारदा, आपको उसका क्या कहना है? गंभीर ने मतलब ही मेड अ रबिश स्टेटमेंट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस वेयर ही वाज लाइक, रिमेंबर आई एम द सेम गाय हु वन द चैंपियंस ट्रॉफी, टाइम पास जो कर रहा था वो बैठ के। और वर्ल्ड कप एक खिलाड़ी कभी भी नहीं जीता था, वर्ल्ड कप एक खिलाड़ी जिता भी नहीं सकता। आई एम द सेम गाय हु वन चैंपियंस ट्रॉफी एंड एशिया कप एज वेल। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। I got you the result. I went to see if he said I won. Fortunately, उसने ये नहीं कहा कि I won. अगर वो लेके आए आपको रिजल्ट, वो टीम भी वही है जो लेके आए अच्छा रिजल्ट, तो अभी आप क्यों कह रहे कि उन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए? आप भी लो रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने कहा नहीं, मैंने ली अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, एक मीम भी चल रहा है कि वो 10th में फेल हो गए गंभीर जी, तो पापा ने जब उनको हाथ दिखाया तो बोलते कि मैं ही था जो 9th में पास हुआ था, आपने तब क्यों नहीं बोली? बिल्कुल
बिल्कुल मैं ही था। वी आर नॉट सेइंग इट्स नॉट यू, बट आपके जो रिजल्ट ऐसे जो आ रहे हैं तो या तो आप इंट्रोस्पेक्ट करके देखो तो शुड आई बी डूइंग दिस, लेट मी गो बैक टू द ओल्ड वे। सब यही कहते हैं गौतम गंभीर के बारे में, जिन्होंने उनके साथ खेला है, दैट ही वाज अ टेरिफिक कंपेटिटर। बहुत इंटेंस था वो, लेकिन वो 7-8 घंटे के लिए वो ना जान दे दूंगा एंड भगत सिंह एंड ऑल ऑफ इट इज रियल, इट्स नॉट लाइक अ इन्वेंटेड थिंग। अब बंद करो यार, देश है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, ये मैं बातें सुन सुन के तंग आ गया हूँ। When you are coaching people, you cannot be that person. When you are coaching people who all of them who are little bit, उनके egos होते हैं, and ये भी नहीं कि बड़े भारी ego, like नाजुक ego, hurt हो जाते हैं वो, anxiety होती है उनको, stress हो जाता है उनको. You have to handle those people, and you can't handle them by saying कि क्या वो border पे सैनिक मर रहे हैं ना, ऐसे नहीं होती coaching. जॉन राइट जो पहले coaching करते थे इंडिया के सबसे first foreign coach जो आए थे, coaching के बारे में very simple things he says. He said पहले तो एक बार में good coaches need good players. Good players के बगैर you cannot be a good coach, which is a truth, acceptance. और एक और चीज कहते थे जब बहुत बुरी हार होती है, that is the time where the coach earns his money. Literally that is the phrase he has used. उस वक्त कोच अपनी पगार कमाता है कि आप काम करके दिखाओ, इस टीम को टर्न अराउंड कर दो. That is the time गंभीर was earning his money. अब तो जो 2 दिन में मैच खत्म हुआ कैलकाटा में, that is the time you earn your money. किस बात का 2 लाख रुपया महीना 3 लाख रुपया महीना तुम्हारे ऊपर खर्च होता है हरामखोर? So that is it. That is what a coach does. Not Bharat Mata ki jai and whatever and all the very, I mean, good sentiment and everything. But match जीता भाई. कभी तो जीत कर आया करो, हमें भी तो नारियल फोड़ने का मौका मिले। हारते ही रहते हैं, हारते ही रहते हैं। मैम एक मेरा फॉलोअप सवाल था पिछले वाले इससे, हम लोग ना जैसे हम लोग एशेज वगैरह में देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है ना, इट बिकम्स एन एक्सटेंशन ऑफ द बैटल ऑन फील्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ठीक है कि आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो भी आपको जवाब देना है, एंड यू आर द सेम प्लेयर हु वाज बैटिंग एंड यू हैव टू सॉर्ट ऑफ बैट दोस क्वेश्चंस आल्सो आउट ऑफ द पार्क और व्हाटएवर। हमारे क्रिकेटिंग कल्चर में ऐसा क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि भाई सवाल जितने ठंडे हो उतना बेहतर हम खेल पाएंगे? ये करंट चीज है, ये पुरानी चीज नहीं है। ये पहले तो नहीं होता था ना मैम। हाँ पहले नहीं होता था। सीरियसली धोनी आया था, उसने कहा मैं किसी रिपोर्टर से बात नहीं करूंगा, मुझे रिपोर्टर के लिए टाइम नहीं है, आई डू मिनिमम। जब आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं तो उन्हें कहा जाता है दैट यू हैव टू डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 day बिफोर द मैच, ऑन द डे ऑफ द मैच यू हैव टू डू द पोस्ट दिस एंड दैट्स योर मिनिमम ड्यूटी। तो हमारे जाते थे 30-40 रिपोर्टर लोग, वी ओनली गॉट मिनिमम ड्यूटी। जो दूसरी टीमें थी, 2 मैचेस के बीच में दिल से अच्छा आज प्रैक्टिस है, इसके बाद में फलाना प्लेयर विल कम एंड टॉक टू यू, बिकॉज चलो और हमारे कंट्री से रिपोर्टर आए हैं, उनको कुछ तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए कुछ तो दे दें उनको। नथिंग। द इंडियन टीम नेवर, एंड दिस इज अ न्यू थिंग, दिस इज पोस्ट धोनी इरा, एंड देन इट इज जस्ट कंटिन्यूड लाइक दिस। तो ये जो सॉफ्ट सवाल होते हैं, पहले तो हम जैसे बूढ़े रिपोर्टर भी कवर करते नहीं है। रिपोर्टर वी डोंट गो टू गेम्स, रिपोर्टर्स डोंट वांट टू गो टू गेम्स विद द इंडियन टीम। जो इंडियन रिपोर्टर्स होते बोलते किसी और टीम के पास भेज दो उनको, कुछ तो मजा आएगा, सवाल पूछ सकते हैं, वी कैन एंगेज विद द प्लेयर। या तो इट्स लाइक अ सील्ड बॉक्स में आप काम करो। दिस इज नॉट द प्लेयर्स फॉल्ट, दे हैव सीन के कप्तान का प्रेस के तरफ क्या बर्ताव है एंड दे जस्ट बिहेव एग्जैक्टली लाइक दैट। तो इट इज व्हाट इट इज। सो इसलिए वो सवाल होते हैं, दे लाइक लल्लू काइंड ऑफ सवाल एंड बकवास। क्रिकेटर्स विल कम एंड से कि आप लोग नहीं जानते 3 घंटे बैटिंग करना क्या होता है, लोग सिर्फ लिखते हैं। अरे इट इज नॉट आवर जॉब, यू आर गेटिंग सैलरी फॉर बैटिंग 3 hours, वी आर गेटिंग सैलरी फॉर राइटिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन एटलीस्ट। पुराने टाइप के रिपोर्टर्स भी नहीं है जो हम सौरव गांगुली, सुनील गावस्कर, कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर क्या क्या सवाल नहीं पूछे उनसे। सिलेक्टर लोगों के पीछे पड़ जाते थे हम, आपने ये टीम क्यों चुनी, ये बताए ना, ऑल दैट इज गॉन। आई थिंक पहले मे बी बिकॉज द क्रिकेटर्स फेल्ट लाइक उनको भी मीडिया की जरूरत थी इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग देयर ओन नैरेटिव, एंड नाउ जब से सबके पास अपना इंस्टाग्राम है, दे लाइक वी डोंट नीड यू, हम अपना ही करेंगे। बट फॉर सम रीजन अब जैसे पाकिस्तान मैचेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी पूछ लेते हैं कि आप बकवास प्लेयर हो, आपको टीम में नहीं होना चाहिए था, या आप किसकी पर्ची से आए हो। इट्स द पोलर ऑपोजिट। क्या 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बजाय हम ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, न्यूजीलैंड से हारे, इंग्लैंड से हारे, पाकिस्तानी टीम का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी? क्योंकि स्टैट्स में तो यही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Pakistan press conferences are brilliant because they can ask anything and they'll just say and they laugh and it's very much more relaxed. But हमारे यहाँ a little bit more formal, जैसे structure हो, दीवार खड़ी कर दी है, and you will not be allowed to answer a question. ये पता चल जाता है रिपोर्टर्स को कि उसने कहा ये जितना भी अपना हाथ उठाए इसको चांस मत देना सवाल पूछने का। So that is also very much there. तो जो दूरी है between the team and reporters and the press, and only reporters who are not broadcast rights holders have more access and it's much nicer and everything. But आप कितने tough सवाल पूछ सकते हैं? What can you do? What did you concentrate on to make it better? I think actually we do not fielding. We had a rain other day, so actually we do nothing.
मेरा एक इंसाइट भी है और एक व्यू पॉइंट भी है इस चीज के बारे में। आई रिमेम्बर ये शुरू कहाँ से हुआ था, इन 2015 या 16 हमारे महानायक हैं, सबसे बड़े एक्टर जो हैं, मोदी जी नहीं, अमिताभ बच्चन जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था, मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो कमेंटेटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज चली थी शायद, कि ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करते हैं और जब इंडिया की प्लेयर्स की बात आती है तो दे आर वेरी क्रिटिकल एंड ऑल। उसको धोनी ने सेकंड किया, रीट्वीट करके कुछ लिख के कि यू आर राइट सर, ये करके। वहां से मैंने ये देखा कि खास तौर पे हिंदी कमेंट्री में तो ये पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। आई थिंक हर्षा भोगले वाज पेनलाइज्ड फॉर दैट एंड आई थिंक ही वाज ड्रॉप्ड। उसके बाद से जो आया ना कि माही मार रहा है, गौतम गा रहा है, हिटमैन है, फिटमैन है, फलाना है, चरण वंदना, वो जो चालीसा है, तो मैं ये एक तो ये हो गया। लेकिन दूसरा मुझे लगता है ये चीज जो आई है, दिस इज एक बहुत बड़ा लार्ज सिम्टम है हमारे देश का जो बदला है, जो पावरफुल लोगों के लिए मीडिया का जो रूप है वो बदला है, लार्जली नॉट जस्ट क्रिकेट, सभी स्पेयर्स में, कि पावरफुल लोगों से सवाल पूछना एक गुनाह बन गया है, जो वो चाहे पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट हो, कॉर्पोरेट हो, कहीं पे भी वो देश के खिलाफ हो गया है। ये वाला सेंटीमेंट नैरेटिव क्रिकेट में भी घुस गया है कि आप पावरफुल आदमी से अगर सवाल पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देश की साख पे सवाल उठा रहे हैं। तो ये कल्चर जो है दोनों तरह से आया है, मतलब ऐसा सिर्फ क्रिकेट तक लिमिटेड नहीं है ये वाला चरण वंदना वाला जो है। और जो क्या वंदना, चरण वंदना जिसको कहते हैं कि चालीसा। अरे व्हाट अ ग्रेट फ्रेज। तो माही मार रहा है, हाँ माही मार रहा है, हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदी कमेंट्री में कभी कभी आप काफी कड़वे सच भी सुन सकते हैं, चुपचाप से वो दे जस्ट स्लिप इट इन समहाउ, जो भी उनके कमेंटेटर्स हैं। बट अंग्रेजी कमेंट्री इज बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड, क्योंकि क्या हुआ है कि जो दैट इज वर्ल्ड फीड, सो द वर्ल्ड गेट्स टू हियर इट एंड सी इट। I do believe India have 3 or 4 very good fielders who we've highlighted, and they have 1 or 2 donkeys in the field still. इतनी हंसी आती है कि एक, मैं भूल गई हूँ कौन सी सीरीज थी, बट कोहली वाज देयर, शास्त्री वाज कमेंटेटिंग, द बॉल हिट शास्त्री कोहली हियर एंड फेल डाउन, शार्प चांस। हाउ इज इट अ शार्प चांस इफ इट हिट यू इन द चेस्ट लाइक दिस? हाउ, इन व्हिच लॉजिक इट इज शार्प चांस? आपने को तो इधर ना इधर डाइव करना ना उधर, ना आगे ना पीछे, ये शार्प चांस कैसे हुआ? सो इट हैड रीच्ड दैट लेवल कि वी वर थिंकिंग कि हम कुछ दूसरा देख रहे हैं, हमारे दिमाग खराब हो गया, कुछ अलग खेल रहे हैं। इट हैड बिकम लाइक दैट। लेकिन थोड़ा देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था। But now it's become part of it, या तो आप म्यूट करके सुनो और you just accept it or laugh or whatever. But शारदा मैम, जैसे हिंदी कमेंट्री में पता नहीं, आई थिंक आप बोल रहे हो कि वो कड़वा सच कभी भी सुनने को मिल जाता है, बट टू फाइंड दैट फ्रॉम दैट एब्सोल्यूट बुलशिट पोएट्री, 3 घंटे बस एक जो सिद्धू जी ने चालू किया है ना, एवरीवन इज वो ये एक के साथ एक फ्री है गुरु। न्यूजीलैंड के माल की बात नहीं कर रहा हूँ ये। अरे आप ओपन माइक में जाइए, आप पोएट्री ओपन माइक करिए अगर आपको करना है, आप ऐसे ऑन एयर कर रहे हैं। Navjot Singh Sidhu, why do you always abuse Bangladesh cricket team? Did Bangladesh people fuck you? And this is not request, this is warning. And if you do it again, motherfucker, we will really fuck you. That I cannot even argue. That I cannot. But sometimes IPL में sometimes I don't listen to English commentary on IPL. I switch and listen to Hindi. I'll try and listen to some Marathi. I'll try and listen to understand little bit Punjabi out of fun or Haryanvi just to see what it sounds like. English तो never mind. This one thing I want to tell everyone. Actually कुणाल, रॉफल भाई, तुम्हें भी नहीं पता होगा, जब 2011 में ना मैं और तन्मय करते होते थे क्रिकेट कमेंट्री, तो तब ना ऑडियो ओनली होता था। तब पता नहीं कौन सा इवेंट था, विच वॉज ऑल्सो एन आईसीसी इवेंट। आई थिंक सम कंपनी हैड हायर्ड अस कि आप ऑनलाइन करिए एंड ट्विटर पे हम रीट्वीट कर देंगे। तो लेकिन दे वर लाइक कि आप फनी होइए। अब हुआ क्या था, फनी जोक्स मारिए। अब बाय द टाइम थर्ड गेम आया है, थर्ड गेम तक वी हैव रन आउट ऑफ ऑल द पाकिस्तान जोक्स, रन आउट ऑफ जोक्स, ठीक है। तो हम थर्ड गेम तक बस बोल रहे हैं कि वो पकड़ने वाले थे बॉल पर, उन्होंने ग्रेनेड की तरह छोड़ दी, लिटरली उस लेवल के जोक। एंड वहां पे आईसीसी वाले को नहीं पता है, वो रीट्वीट कर रहे हैं। फिर बाद में हमारे मैनेजर ने बोला, क्या कर रहे हो आप, आपका दिमाग खराब है, इतना आउट देयर जोक्स मत मारिए। एक वो टाइम था जहाँ कोई भी कंट्रोल नहीं था, एंड नाउ इट इज हम आपको सुपर कंट्रोल। And Virat Kohli smashes the six. Oh my God! The last time I saw him hit someone so hard, it was a journalist who asked him about Anushka. Boom! Oh yeah! So oh yeah! Who came up with that? Literally super control. हाँ, मैं आर्टिकल लिख रही थी कर, मैंने सोचा जैसे मैं लिखूंगी कि ट्रूथ सीरम की शॉर्टेज है थोड़ी आजकल इंडियन क्रिकेट में। ट्रूथ सीरम नहीं मिल रहा लोगों को, काफी डोज। तो शारदा जी, क्या आपको लगता है कि किसी का बेटा आया और उसने इसको खिलौने की तरह बीसीसीआई को अपना तोड़ दिया खेल के, ऐसा लगता है? बैट किसका है? मेरा। तो फील्डिंग क्यों कर रहा है? बैटिंग करो। तेंदुलकर बनने का, कैप नहीं बनने का, समझा ना? चल बैटिंग कर।
ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसे सडनली आ गया, वो बहुत लंबा प्रोसेस हुआ है, धीरे धीरे जैसे आपने कहा ना, सारे फील्ड्स में जो हुआ है, सिनेमा, पॉलिटिकल जर्नलिज्म, बिजनेस जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, नॉट एनीथिंग, क्रिकेट जर्नलिज्म ओनली, इट्स सिमिलरली इट हैज स्प्रेड इन क्रिकेट आल्सो। लाइक मैं ऑलवेज कहती हूँ कि नेता क्रिकेट में थे, पहले से हैं, और सभी पार्टियों के थे। अभी एक ही पार्टी में एक ही आइडियोलॉजी का एस्टैब्लिश हो गया है, पावर कंट्रोल, और उसमें जो भी करे, you know, whoever is chosen to lead, they will lead. मुझे जेन्युइनली लग रहा था जिस दिन हम साउथ अफ्रीका मैच हारे हैं कि आज ये एशिया कप ट्रॉफी निकालने के लिए बंदा भेज देंगे just to change the narrative. आपको होना चाहिए एडवाइजर, हाँ, आपको होना चाहिए एडवाइजर इन बीसीसीआई, इनका जो नैरेटिव कंट्रोल ये होता है, फटाक से चेंज कर दो। एक चीज मैंने भी मतलब जैसे ये सब के बारे में नोटिस की है कि 3 ये खेलने वाले हैं वनडे मैच, और वो वनडे मैच में अगर रोहित और कोहली अच्छा खेले तो फिर सब फैंस एंटी गंभीर हो जाएंगे कि तुमने क्यों इनको रिटायर कराया, ये तो अपने प्राइम में खेल रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जब हम इंग्लैंड में थोड़ा अच्छा खेल के आए तो सबको लगा कि हाँ यार सही डिसीजन है। बट हाँ, अगर कोई प्लेयर 10 लाइक सरफराज खान को नहीं खिलाना इज फॉर मी अ बिगर क्वेश्चन देन कोहली को नहीं खिलाना। खेल रहा है, फर्स्ट क्लास खेल रहा है, सब जो पॉइंट है वो मार्क कर रहा है, सेंचुरी मार रहा है 50, और अब तो ओलंपिक भी खा लिया उसने। ओलंपिक भी खा लिया ठीक है, ओलंपिक स्टोरी क्लैरिफाइड कि ऐसे ही बोल रहे हैं आप, लूज एंड इररिस्पांसिबल मैनर में हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सरफराज तो मुझे लगता है नेम कर्स्ड है, आप चाहे पाकिस्तान के लिए खेलते हो चाहे इंडिया के लिए खेलते हो, आपकी हालत खराब ही होगी। एक तो मुझे लग रहा है कि पॉलिटिक्स है, हमेशा से थी, बट अब इस लेवल पे है कि हमारी टीम सामने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिला रही है, फिर ग्राउंड पे 40-50 मिनट का धरना दे रही है कि वो फिर पाकिस्तानी कप लेके भाग गए। मतलब ये कभी नहीं था, ये तो पूरा कैप्चर हो गया है। ये तो आपने अपने क्रिकेट को कैप्चर करा दिया है, और आपने अलाउ कर दिया, जो सब महारथी हैं खेल के, आपने अलाउ किया है। ये हम जैसे थर्ड रेट पत्रकार नहीं, आप लोगों ने इसको अलाउ किया है, इसको एंट्री अलाउ की है। ये जो एशिया कप के साथ जब हुआ था, मैं इंडिया में थी नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया ज्यादा, और जब मैंने ये पढ़ा कि वो ट्रॉफी नहीं मिली और इसे बकवास, मुझे आई कुड नॉट बिलीव कि ये क्या हो रहा है, हैंडशेक नहीं किया, नॉनसेंस वाज गोइंग ऑन। ये हैंडशेक की बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो 1-2 लोगों से भी बात हुई, एक दिन मैं ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि किसने इंडियन टीम को कहा कि आप हैंडशेक मत करो। हु इज द पर्सन हु टोल्ड, आई अज्यूम कोच को कहा गया कि आप हैंडशेक मत करो। नाउ हु टोल्ड, जैसे नहीं वो मैनेजर था, वो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर था, नहीं वो बीसीसी, ऐसे नाम बताओ उस आदमी का जिसने कहा कि आप हैंडशेक मत करो। अभी तक मुझे नाम नहीं पता है किसने। मुझे पता है, एक लड़का है जिसके पापा कुणाल कामरा जैसे दिखते हैं, उसने कहा। Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. Okay, I already see one. Give him. Okay. They're the same picture. Neither him nor Rajiv Shukla nor Devajit Saikia, secretary of BCCI, could be seen on the ground anyway. जब ये पता चला कि जो माहौल हो गया है अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान का खेलना, कि आप कैसे वो मीटिंग कर रहे हो, और सूर्य कुमार यादव ने हैंडशेक किया था, जैसे ही वो माहौल बदल गया, नो वन फ्रॉम द बीसीसीआई वाज सीन। तो जिसने भी कहा, उससे कैप्टन और कोच की ड्यूटी बनती थी कि वो कहे वापस कि सर हम ये नहीं कहने वाले, हम ये नहीं करने वाले, और हमारी प्लेयर पे ज्यादा फालतू का प्रेशर आने वाला है, हम नहीं कर सकते ये सब ड्रामे, हमें खेलने दीजिए। दैट इज द टाइम यू डिडंट डू इट, देन इट्स ऑल फ्रॉम देयर इट इज डाउनहिल। बोल रहा हूं, अब तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्टेडियम में किसी अंकल ने चिल्ला दिया होगा कि हाथ मत मिलाना उनसे, और गंभीर ने बोला होगा हाँ यही करो। कुछ दिन पहले ब्लाइंड विमेंस का वर्ल्ड कप हुआ था, उस टूर्नामेंट में इंडियंस एंड पाकिस्तानी टीम्स शुक हैंड्स। हाउ मच आयरनी इज देयर इन दैट? द ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम फ्रॉम बोथ टीम्स सेड प्लीज दीस आर इडियट्स, दे हैव गॉट साइट बट दे कैन नॉट सी, एंड दे शुक, दीस विमेन शुक हैंड्स। अब ये सोच लो, और फिर ये ट्रॉफी नहीं लेना, वो नहीं लेना। गौतम गंभीर थोड़ा मुझे कंफ्यूज्ड ही लगता है बंदा, बिकॉज वो मतलब पूरा उसका क्रिकेटिंग करियर उसमें चला गया कि एक बंदे को क्रेडिट नहीं देना चाहिए, और उसके बाद उसने पार्टी ज्वाइन कर ली बीजेपी, जो एक ही बंदे को हर चीज के लिए क्रेडिट देती है, फिर उसके बाद वो वापस कोच बन गया है। मतलब इसका बहुत ही कंफ्यूज्ड बंदा लगता है मुझको। क्रेडिट ले या ना ले, मैं क्रेडिट देने वाली पार्टी से आया हूँ कि लेने वाली पार्टी से आया हूँ, बताओ। अब पार्टी है या ब्रोकर? अभी बात अगर हार की हो रही है तो वी शुड एड्रेस दैट नाराज फूफा इन द रूम। गंभीर है, 45 साल का मैन चाइल्ड जो है, जो अभी कोच बना है। कोच का पहली बात तो काम होता है कि मेंटल स्ट्रेंथनिंग अपनी टीम की करे। एक आप ऐसे आदमी को कोच बना देते हो जो बाथरूम में कुंडी लगा के खुद बाल्टी फेंक के मारता है,
है कि मेरे को ये क्यों बोला, शांता उमरा ने मेरे खिलाफ ये क्यों लिखा, मेरे से सवाल क्यों पूछा। तो ऐसे आदमी को जब आप कोच बना दोगे, जैसे चेतन भगत ने एक बार कहा था जब योगी जी सीएम बनने वाले थे कि सबसे नोटी चाइल्ड को आप जो है क्लास का मॉनिटर बना दो तो सारा वो खत्म हो जाएगा। तो ये वाली जो थ्योरी है इस देश में, तो ये गंभीर का जो प्रॉब्लम है आज से नहीं है, आप शुरू से देखो। गंभीर का जो, मैं इसको डबल स्पीक या दोगलापन भी कह सकते हैं आप, पहले 2011 से धोनी से बीफ है कि भाई उसको क्रेडिट जाता है, फिर उसको कैप्टन, उसको टीम से निकाला गया तब वो था। फिर उसके बाद ये जो है पॉलिटिक्स में आ गया, यहाँ इसने ज्ञान देना शुरू कर दिया, देश है, चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, वो जैसे विक्रांत गुप्ता बोलता है, इस तरह की बातें बोल इसने बोला कि ये देश के युवाओं को क्या संदेश जा रहा है कि गावस्कर और ये सब लोग जो पान गुटखा का दारू का ऐड करते हैं नहीं करना चाहिए। 5 साल पहले खुद रॉयल स्टैग विस्की बेच का ऐड कर रहा था, चला रहा था, वो तब याद नहीं आया। Have I made it large? अब कोई मंजिल बड़ी नहीं है, बड़ा है तो सिर्फ एक सवाल, Have I made it large? Seagram's Royal Stag. पूरी जो ऐड थी वो सिर्फ मेगा म्यूजिक की ही ऐड थी और वो इंडियन टीम का उस टाइम पे स्पॉन्सर था, बीसीसीआई का स्पॉन्सर था। फिर ये जो बोलता है पहलगाम से पहले कि पाकिस्तान के साथ खेलना देश के साथ गद्दारी है, फलाना है, ये है, वहां दुबई में जाके अफरीदी के साथ खेल रहा है, वो बुड्ढों वाला क्रिकेट जो होता है वो खेल वो लगा हुआ है, जो भी है मतलब क्रिकेट वाला वो फिक्सिंग लीग खेल रहा है। उसके बाद जो है इस आदमी को इतनी इनसिक्योरिटी रहती है कि कोई अगर कोहली का नाम भी ले दे स्टेडियम में, फैन कोहली कर दे, उसको मिडिल फिंगर दिखाता है, कभी उसको कुछ वो तो भाई आप अगर आप ऐसे आदमी को, इन बच्चों को साधने के लिए बिठा दोगे कि यशस्वी जायसवाल को, गिल को आपको संभालना है, बेचारे वो खुद संभले या कोच को संभालने जो बात बात पे रूठ के बैठ जाता है उसमें। तो मुझे लगता है जिसने भी डिसीजन लिया था, जिसके भी बेटे ने डिसीजन लिया था, उसको ये सोचना चाहिए कि भाई ठीक है तेरे को तेरे बाप संभाल सकता है, लेकिन ये जो टीम है इसको संभालने के लिए थोड़ा सा मैच्योर आदमी लगेगा, तो उसको थोड़ा आई थिंक रिकंसिडर करना चाहिए डिसीजन। राफेल भाई अभी फिर हुआ था ना इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले भी कोई ट्वीट की थी कोई बैटिंग ऐप या कुछ की, वो फिर आउटरीच हो गया था और लोगों ने डिलीट कर दिया कि आप कोच होके खुद बैटिंग कैसे प्रमोट कर रहे हो मैच से पहले। ये इस आदमी को 2-4 पत्रकारों ने क्रिटिसाइज किया था जब ये एमपी था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, पोल्यूशन पे पूछा, ये जलेबी खाता रहता था, वहां कमेंट्री करता रहता था। इस आदमी की मेंटल स्ट्रेंथ इतनी है कि थोड़ी सी क्रिटिसिज्म पे इसने पॉलिटिक्स ही छोड़ दी। पहले तो ये पीआर करवाता था कि मैं खाने की कैंटीन चला रहा हूँ, मैं हजारों गरीबों को खाना खिला रहा हूँ दिल्ली में। भाई एमपी में तेरा एमपी है, तू तेरा काम नहीं है वो सेठ लोगों को करने दे भंडारे लगाने का, तू एज एन एमपी क्या कर रहा है वो बताना, कुछ नहीं किया। ये जब इसको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म सहन नहीं हुआ इसने पॉलिटिक्स छोड़ दी। तो कहने का मतलब है कि इस आदमी की जहनियत ये है कि मुझे कुछ मत बोलो, मैं देश की सेवा में अपनी जान लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, मैं तेरी जान नहीं चाहिए, अपनी जान को अपने वहां करोल बाग में रख, अपने घर में रख, राजेंद्र नगर जहां भी रहता है। तू अभी बता तू ये मैच कब जितवाएगा टेस्ट मैच देश को, या फिर छोड़ दे, तो तेरे को मोदी की तरह एडवांटेज नहीं मिल सकता। हाँ तेरे पास वोटर लिस्ट नहीं है मैनिपुलेटेड, तेरे से सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसे लोग पिछले कितने साल से एनआरआई बन के देश में काम करते हैं, देश से पैसा कमाते हैं और बाहर लेके जाते हैं। अभी से चल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख।